चलो भाई, सभी लोग आ गए। चलो, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए शानदार कंसेप्ट लेकर आए, शानदार वीडियो लेकर आए। ज्यामिति जो एग्जाम चल रहा है आपका अभी, वर्ग 3 का शिक्षक चयन परीक्षा जो आपका चल रहा, उसमें ज्यामिति के जो क्वेश्चन है, वेटेज है, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यामिति। और एक और ऐसा आपका टॉपिक है सममिति। ये समिति आपने बहुत कम सुना होगा शायद ही, लेकिन इसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आज हम ज्यामिति भी आपको पढ़ाने वाले हैं और सममिति भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप बने रहना है। ठीक है। तो साथ ही सभी का अभी एग्जाम हो चुका है, कुछ लोगों का 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख ये एग्ज़ाम हो गया। जिनका 12 और 13 को एग्ज़ाम है वो ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और इसका निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको पूरा संपूर्ण ज्यामिति में रेखा कोण एंगल वाले क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। थोड़ा सा हम ज़्यादा वीडियो आपको नहीं बना पाए, तबीयत खराब हो गई थी इसलिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि भाई आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, एग्ज़ाम से पहले कुछ जो लोग रह गए विद्यार्थी, उनके लिए आज आपका शानदार वीडियो होने वाला है। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो साथ ही आपका जो चैनल है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो नारायण एकेडमी पर देख रहे हो, ये निःशुल्क रहेगा आपका। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर आपका वीडियो नहीं मिलता है। तो आपको बता दें, एक हम न्यू चैनल बनाने वाले, बन गया चैनल, जिसमें सिर्फ टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही आपका ये रहेगा। तो चैनल का जो नाम है आपका टीचर चैनल का जो नाम रहेगा आपका टीचर एजुकेशन स्टडी। ये आप सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी विद्यार्थी मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ और टीचर्स की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा नया चैनल रहेगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित, टेट से संबंधित, सी टेट से संबंधित, यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका ही पढ़ाया जाएगा। टीचर एजुकेशन स्टडी, ये हमारा भी नया चैनल है जो आज ही हम लॉन्च करने वाले हैं, आज ही। इस पर अभी कोई सब्सक्राइब नहीं है, 4 से 5 लोगों ने अभी ये सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन आज मैंने आपको ये बता दिया। अब जो वीडियो आपको मिलेंगे इस पर आपको सिस्टोमेटिक मिल जाएंगे। नारायण एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर एमपी पुलिस, पटवारी पुलिस, दुनिया की सब वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो चैनल रहेगा वो आपका बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और ये भी आपका निःशुल्क रहेगा। लेकिन जो से विद्यार्थी वर्ग 3 का पेपर देने के बाद में मैथ सीखना चाहता है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहता है, और आपको सिस्टमेटिक वीडियो आपको इस पर मिल जाएगी। नारायण एकेडमी के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही लिया, इसको और कर लेना, आपको दोनों ही आपका काम हो जाएगा। तो साथ ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार आपकी क्लास होने वाली है। आज आप छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सममिति। कौन सा छोटा सा टॉपिक आपका रहेगा, बहुत शानदार टॉपिक रहेगा। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखा, आपने माध्यमिका बहुलक वाले क्वेश्चन नहीं देखे, इसके बाद में सरलीकरण वाला टॉपिक नहीं देखा, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक नहीं देखा, नंबर सिस्टम अगर आपने नहीं देखा तो आप देख के जरूर जाना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। पहला पेपर 9 तारीख को आया था, उसमें कुछ अलग पूछा था, और अब लोग ना क्या बता नहीं पा रहे हैं कि क्या आ रहा मैथ में। बस 2-2 3-3 क्वेश्चन आपसे बोला है कि औसत के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो औसत का भी वीडियो आप देख लेना। फिर आपसे बोला है कि भाई सरलीकरण के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो बता नहीं पा रहे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, सममिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको जरूर देखना। बहुत 30 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन काम का आपका वीडियो रहेगा। ठीक है। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। और एक और आपका जो टीचर एजुकेशन स्टडी है, ये भी आप सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। अगर आप टीचर की भर्ती की, आने वाली भर्ती की भी अगर तैयारी करना चाहते हो, और पूरा मैथ अगर आपका बी के जीरो लेवल से आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर जीरो लेवल से आपको सिखाया जाएगा। चलो भाई, आज की जो क्लास है देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सममिति रेखा,
प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ये आपने नाम भी नहीं सुना होगा और ना लोग बता पाते कि भाई ये वाले टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ रहा है। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे वो गए थे तो उन्होंने बोला कि सर इस तरीके से लाइनिंग पूछ रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है, तो आप इसको जरूर देखना। ठीक है, सममिति रेखा, सिमेट्री लाइंस, इससे क्वेश्चन आपका आ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देखना। और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, आप बस एक बार ये वीडियो देख लेना, इसी में आपको समझ में आ जाएगा क्या होती है भाई सममिति रेखा। तो आप इसको पढ़ के आसानी से देख लेना। सममिति रेखाएं क्या होती है ये आप देखोगे, किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाते हैं, सममिति रेखाएं कहते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये आपको देखो बराबर भाग में बढ़ जाता है, ये दिल है भाई, हार्ट, इसको बनाया और एक जो रेखा हमने यहाँ पर खींची, ये इसको 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो यही क्या कहलाती है, सममिति रेखा। अब आपसे पूछ लिया कि भाई हार्ड को कितनी रेखाएं बराबर भागों में बांट रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब इसमें सब पूछ लेगा आंसर, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, सब क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे भाई चतुर्भुज को कितनी रेखाएं सममित बांटती है, कितनी नहीं बांटती है। इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहा है। ऑफलाइन बच्चों ने हमें बोला है कि सर ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, तो हमने इसका पूरा वीडियो लेकर आए। आपको बस कुछ नहीं देखना ही है, खाली ऐसा नहीं कि इसको आपको अलग से पढ़ना है, देखने से आंसर बन जाएंगे पूरा। बस 30 मिनट का वीडियो देख जाना, 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे यहाँ से। क्लियर है। और आप एग्जाम जब देख के आओ तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछे थे। वर्णमाला में सममित रेखाओं की संख्या, किसी आकृति में ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाए, सममिति रेखा कहते हैं। किसी भी रेखा को अपन तोड़ेंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, वही सममिति रेखा। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे एच बना दिया, ये एच बनाया, अब आपसे पूछा कि एच में कितनी सममिति रेखाएं, तो आपने बोला कि सर एक अगर बीच में से ये लाइन खींच दी और एक लाइन ये खींच दी, तो इसको कितनी रेखाएं 2 बराबर भागों में काट रही, 2। तो एच का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा। जैसे आपका ये पूछ दिया कि इसको सममित रेखाएं कितनी है इसमें, तो यहाँ पर एक डंडा खींच दिया आई और इस तरीके से इसको बना दिया, एक जे है और एक कौन सी है आपकी ये वाली, एक सीधी रेखा और एक तिरछी रेखा, बराबर भागों में बांटना चाहिए। तो इसमें कितनी है, 2। अब आपसे ए में पूछ लिया, ए में सममिति रेखाएं कितनी है, तो भाई आप ए में तो ये देखो एक ही होगी जो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस आप एक बार इसको देख जाओ और पेपर में आप गलत ना करो, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। ठीक है, और सभी वीडियो आपको टीचर्स एजुकेशन स्टडी वाले चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। स्टार्टिंग में पहली वीडियो आपको उसमें डली मिलेगी, ज़्यादा मैंने उसमें वीडियो नहीं डाला, लेकिन आगे मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ टीचर की ही एजुकेशन उसमें कराई जाएगी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा कि त्रिभुज, किसी बहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है, किसी समबहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्या पूछ रहा वो देखो, क्या पूछ रहा वो देखो, क्या बोला, किसी समबहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या। ट्राइंगल, यहाँ पर ये ट्राइंगल है, आपसे पूछ लिया कि भाई त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती, तो आपने बोला कि भाई त्रिभुज में एक सीधी रेखा खींच दी, क्लियर है, और एक ये तिरछी रेखा, एक इसको काट दिया और एक इसको काट दिया, तो त्रिभुज में कितनी होगी, 3 होगी। 3 भुजाएं हैं तो 3 क्या होगी, सममित रेखा। इधर आपको आयत में पूछ लिया तो एक रेखा खींच दी, 2 खींच दी, 3 और 4, तो आयत कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है, 4 भुजाओं से, तो 4 सममित रेखाएं। त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर, मतलब कितनी रेखाओं से मिलकर बना होता है त्रिभुज, आपने बोला कि सर त्रिभुज 1 2 3, 3 समान घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं,
त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तो 3 ही क्या होगी आपकी सममित रेखा। आयत में कितनी होती है? 4। 4 रेखाओं से मिलकर आयत बना होता है, तो इसमें 4 सममित रेखाएं होती है। क्लियर है? आगे देखो और बड़ो भाई, बिल्कुल सिंपल है, आज आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बस पढ़ के जाना है। क्या करना है? बस एक बार देख जाना, जिससे कि आपका क्वेश्चन आ जाए। किसी बहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो वही वाली है, किसी समबहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती जितनी बहुभुज में। त्रिभुज का अपन ने पढ़ ही लिया ये वाला, ठीक है। इसके बाद में आपसे बोल दिया भाई पंचभुज, और एक आपका क्या है? षष्ठभुज। पंचभुज में कितनी रेखाएं होती हैं? पंचभुज कितनी आकृति होती भाई? रेखाएं होती है, तो 5 ही रेखाओं से घिरी होती। तो पंचभुज का देख लो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो कितनी इसमें सममित रेखाएं होंगी? 1, फिर देखो 2 3 4, और ये 4 हो गई, और ये 5। तो पंचभुज में तो 5, षष्ठभुज में तो 6। ये आपने पढ़ लिया, आपको कुछ भी नहीं रेखाएं बनाने की जरूरत नहीं, बस देखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी का पेपर अच्छा गया होगा, अच्छा जा रहा होगा। अगर आप एनालाइज देख रहे होंगे तो उसमें आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आ रहे हैं, सरलीकरण के क्वेश्चन भी आ रहा है, औसत के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, नंबर सिस्टम के भी आ रहा है, और ज्यामिति का जो पार्ट है अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद में ये सममित रेखाएं पढ़ाने के बाद में मैं ज्यामिति का भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, एक बार उसको देख जाना। जो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपका कवर होने वाला है। क्लियर है? 11 और 12 और 13 वालों को फायदा मिलने वाला है वीडियो का, तो आपको टेंशन नहीं लेना। इस पेपर के बाद भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो और मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊँगा। पूरा मैथ आप मुझसे पढ़ना, बस कमेंट करके बता देना मुझसे कि सर मुझसे मैथ पढ़ना चाह रहे हो कि नहीं पढ़ना चाह रहे हो आप लोग, तो मैं कमेंट पे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको निःशुल्क बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक और बिल्कुल स्लोली होले होले से मैं आपको मैथ्स सिखाने वाला हूँ। ये नहीं कि वर्ग 3 का आपका पेपर हो रहा है इसके बाद में तुम फ्री। जितने लोगों के कम नंबर आए, क्यों आए मैथ में, उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो एमपी पुलिस के वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहे होंगे, नारायण अकेडमी पे। और एमपी पुलिस की संपूर्ण तैयारी हम निःशुल्क आपको करवाएंगे। सेकंडों में आपको क्वेश्चन लगाना सिखाएंगे, ऑप्शन से किस तरीके से। ठीक है, और शिक्षक के लिए हमने एक नया चैनल लॉन्च कर दिया, जिसमें आप एक बार उस पर भी कमेंट कर देना भाई। जब जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लो तो उस पर भी कमेंट आप कर देना। टीचर नाम ही देखो चैनल का है, टीचर एजुकेशन स्टडी, उस पर सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन स्टडी ही, और नारायण सर के भी वीडियो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं पेपर में। अब ये वाला जो पार्ट है ना साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, हमने आपके लिए बस पूरी सुविधा कर दी, आपको कुछ भी नहीं करना, बस पढ़ना है। आपसे पूछे एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या बताओ, तो हम बता दें विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखाएं नहीं होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये कोई नहीं बताएगा कि मैथ ऐसा भी आ रहा है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही। थ्योरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी वाले पता ही नहीं चल रहा। तो भाई टॉपिक आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस दिया है उसी में से वो सामने वाला पूछना। आपको विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर विषमबाहु त्रिभुज आपसे पूछ ले तो विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये भी आपका होता है। अब आपसे पूछ ले एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो केवल एक सममित रेखाएं होती है। मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट आपको लिख लेना है, याद कर लेना। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो 3 सममित रेखाएं होती है, सममिति रेखाएं होती है। 3 क्या होती है, सममिति रेखाएं। फिर आपसे पूछा एक आयत और एक समचतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो आप बोलोगे कि 2 सममित रेखाएं होती है। ठीक है, एक वर्ग में कितनी होती है, तो वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। वर्ग में कितनी होती है, 4 सममित रेखाएं होती हैं।
समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखाएं नहीं होती है, और एक वृत्त में वृत्त गोल होता है, इसमें अनेकों हो सकती है भाई, कितनी भी हो सकती है कोई बता नहीं सकते। तो अनेक सममिति रेखाएं होती है। इस टॉपिक को सभी लोग अच्छे से पढ़ जाना भाई, सभी लोग अच्छे से पढ़ जाना। और ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, देख जाना एक बार हो। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि ये मैथ का क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है। बोला कि मैथ पता नहीं कैसा आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आपसे पूछा है, निम्न अक्षर समूह में किस एक में केवल एक सममित रेखा है, केवल एक सममित रेखा है, ये आपको बताना है, केवल एक सममित रेखा है। तो देखो भाई, इसमें देखो आई, इसमें तो 2 है, एक तो जे ही है और एक अगर बीच में जाए। एच देख लो, एच में सममित रेखा है, एक तो जे हो गई, ठीक है। इसमें 2 है तो पहला ऑप्शन तो आपका है नहीं। सी में भी 2 होता है, इधर से काट दो, ये भी नहीं है। ए में एक सममित रेखा है लेकिन बी एक ये बन रहा है और एक ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। एन में भी आपका 2 तो ये भी नहीं है। डी वाला आपका होगा, देखो डी में एक ही सममित रेखाएं होगी, वो 6, केवल एक सममित रेखा है। ई देख लो और एम देख लो, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कोई बोल देगा कि मैथ का क्वेश्चन है, नहीं बोलेगा ना, तो ऐसे बच्चे कंफ्यूजन हो रहा है क्या आ रहा है मैथ में। जो 2-5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 क्वेश्चन ही बता पाएंगे और उनको पता ही नहीं चल रहा। तो आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो बढ़िया अच्छे से तसल्ली से पढ़ना, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, बस उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममित रेखा है। तो भाई किसमें भाई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममित रेखा है, बताओ किसमें। ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हो ना, खड़ी, कैसे, जे वाली। एक तो क्षैतिज है और आड़ी, कौन से में बताओ मुझे। वाई में, एच में, टी में, बताओ जल्दी से। हाँ, इसमें अगर आपने इतना कुछ पढ़ा है ना तो इसमें कमेंट करके बताना, मैं आंसर नहीं बता रहा, ठीक है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका, आप इसका कमेंट करना, तभी तो मुझे पता चलेगा आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन 58 वाला जो क्वेश्चन है उसका देखते हैं कि किसका आंसर सही आएगा, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो इसका आप जरूर कमेंट करके बताना, इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं होती है, जिसमें क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी। तो कौन से में भाई, क्षैतिज और, तो इसका आंसर जो है सेकंड वाला हो जाएगा आपका। कौन सा भाई, सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, ये देखो आप अच्छे से पढ़ गए। अब जो मैंने आपको उधर बताया था, अब ये सब आपके आंसर दोबारा से। आकृति आपसे पूछा था भाई आयत में, तो आयत में कितनी भुजाएं होती है, 4। तो सममित रेखाएं भी कितनी होगी, 4। जितनी भुजाएं उतनी रेखाएं। इसके बाद में आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा है आयत, तो आयत ये तो आपका हो गया वर्ग, वर्ग में 4 होती है। आयत की 2 भुजाएं समान होती तो 2 होगी, सॉरी ये गलती से भूल गए। आपका यहाँ पर क्या है, वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान, और ये हो गया आयत, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल भी आपको बता दें जिससे कि याद हो जाए, लंबाई इंटू क्या होती है, चौड़ाई। आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 2 रेखाएं होती हैं। इसके बाद में समांतर चतुर्भुज में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है इसमें। तो समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखाएं नहीं होती। पतंग में, पतंग में एक सममित रेखाएं होती है, ये वाली जो बराबर भागों में काटे, सममित रेखाएं, ठीक है। और देखो आयत और समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं। आयत और सममित, आयत और चतुर्भुज में कितनी होती है, 2 सममित रेखाएं। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैं आपको बताने वाला था, ये वीडियो आप पढ़ जाना, ठीक है। आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और मैं इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा।
अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको ज्यामिति पढ़ाने वाला हूँ। बहुत शानदार तरीके से आप इसको पढ़ाएंगे हम, जीरो लेवल से। जिसको ज्यामिति नहीं आती, इसमें रेखा और कोण के क्वेश्चन हम पूरे कवर करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देख के जाना भाई, ज्यामिति वाला, ठीक है। और हमारा जो नया चैनल है वो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, TEACHER, टीचर एजुकेशन स्टडी। उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगा माध्यमिका बहुलक वाला। तो ये हमने नया चैनल बनाया। आने वाले भविष्य में आप किसी की तैयारी कर रहे हो टीचर का, या टेट का एग्जाम दोगे, या सीटेट का एग्जाम दोगे, या रीट का एग्जाम दोगे, और मैथ अगर कमजोर है, मैथ के साथ साथ में इसमें और भी आपको वीडियो मिलेंगे। तो साथी ठीक है, अच्छे से आप पढ़ो। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें मैंने कुछ भी नहीं समझाया, आपको कुछ समझना भी नहीं, सब कुछ सॉल्यूशन था इसमें। इसमें मेरा समझाने का कोई रोल नहीं, इसलिए आप इस वीडियो को बस देख जाना, और इसमें कुछ था ही नहीं, 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्यामिति का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।